आराधिताराधिका च तेन सत्यं न संशय गंगा स्नानाद्धरेण ग्रहणाद्यत् फलं लभेत् तत् फलं तस्य भवति यः पठेत् प्रयत शुचि हरिद्रारोचना चन्द्रा मंडित हरिचंदनम हरिद्रारोचना चन्द्रा मंडित हरिचंदनम कृत्वा लिखित्वा भुजे च धारयेत मस्तके भुजे धारयेत मस्तके भुजे कंठे वा देवदेवेश स हरिर्नात्र संशय कंठे वा देवदेवेश स हरिर्नात्र संशय कवचस्य प्रसादेन ब्रह्मा सृष्टि स्थिति हरि संहार चाहं नियतं करोमि कुरुते तथा वैष्णवाय विशुद्धाय विराग गुणशालिने दद्या कवचमव्यग्रमनन्यं धर्ममाप्नुयात् दद्यात् कवचमव्यग्रमनन्यं धर्ममाप्नुयात् मनन्यं धर्ममाप्नुयात्। जय श्री राम। सादर प्रणाम। सभी आचार्य बंधुओं को, गुरुजनों को प्रणाम। आज के मंगलाचरण के लिए निर्देश हुआ है, आदेश हो तो हम आरंभ करने के लिए तत्पर हैं। अवनेंद्र जी से निवेदन है, अपना उपक्रम शुरू कर सकते हैं। जी जी, जय श्री राम। सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। अपने पूज्य तीनों आचार्यों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, समस्त वैष्णव जनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज के आरंभिक मंगलाचरण के लिए हम प्रस्तुत हैं। आरंभ करते हैं। ओम नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। भक्तिर्मुक्तिविधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हे लोकाः कामदुघाङ्घ्रिपद्मयुगलम् सेवाध्वमत्युत्सुकाः नानाज्ञानविशेषमन्त्रविततिम्
त्यक्त्वा सुदूरे भृशम् रामं श्यामतनुं स्मरारि हृदये भान्तं भजध्वं बुधाः त्वत्पादपद्मार्पितचेतवृत्ते त्वन्नाम संगीत कथा सुवाणी त्वद्भक्त सेवा निरतौ करौ मे त्वदसंग संगम लभतां मदंगम त्वन्मूर्ति भक्तान् स्वगुरुं च चक्षुः पश्यत्वजास्रं सशृणोति कर्णः त्वज्जन्म कर्माणि च पादयुग्मम् व्रजा त्वजास्रं तव मंदिराणि अंगानि ते पादरजो विमिश्र तीर्थानि विभ्रात्वहि शत्रुकेतो शिरस्त्वदीयं भव पद्मजाद्यैर्जुष्टं पदं राम नमत्वजस्रम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भागवत जी के कथा में हम लोग दशम स्कंध पूर्वार्ध के 12 अध्याय में हैं और वहां अब लगभग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। आदरणीय गुरुदेव उपस्थित हैं और अत्यंत मधुमयी कथा का पान कराते हैं। हम गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पुनः विनय करते हैं कि हे गुरुदेव, आज की भागवती कथा में हम सबको ले चलें। बार बार हम प्रणाम करते हैं, विनय करते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जय श्री राम, सादर प्रणाम। निस्सीम करुणापूर्णा वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां
रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा से प्राप्त इस क्षण को सार्थक एवं सफल करने के लिए प्राप्त प्रसंग को सामने रख करके भगवत प्रदत्त बुद्धि को विनियुक्त करने के लिए आप सब गुरुजनों की अनुज्ञा लेकर के प्रवृत्त हो रहा हूं। और वह पवित्र श्लोक है जिसका कल हमने टीकाकारों की अनुग्रह से विचार करने की चेष्टा की थी, और शीघ्रता के कारण, समय की सीमा के कारण हम उस ढंग से उपस्थापित नहीं कर पाए थे जैसा अनुगुण होना चाहिए था। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भगवान शुकाचार्य कैसे भगवान के रस में निमग्न महात्मा है। भगवान की कथा जब कहते हैं तो इतने भावपूरित हो जाते हैं कि विचित्र विचित्र दशा को प्राप्त हो जाते हैं, मूर्छित जैसे हो जाते हैं, भाव समाधि लग जाती है। और कैसे परीक्षित जी को उन्हें जगाना पड़ता है, उन्हें पुनः उद्बुद्ध करना पड़ता है। हा हा हा, जैसा सौभाग्य परीक्षित जी का है, ऐसे उनके जीवन को धन्य करने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए कैसे ऐसे महापुरुष उनको गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। कल मैंने यह भी स्मरण आपके सामने कराया था कि यही दशा भगवान शंकर की भी हो जाया करती है। जो भगवान राम की कथा सुनाते हैं तो जगदम्बा पार्वती माता राम तत्व के विषय में जिज्ञासा करती हैं, तो जो ही राम नाम का श्रवण करते हैं भोले बाबा तो पागल जैसे, विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं और 48 मिनट तक बेहोश जैसे रहते हैं। और भगवान के गुण के अनुसंधान में, उस प्रेम के महासागर में ऐसे डूब जाते हैं कि उनको स्वयं होश नहीं रहता। थोड़ी देर में अपने आप को संभालते हैं ताकि कथा कहना है, ऐसा सोच करके प्रवृत्त होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, मगन ध्यान रस दंड युग पुनिमन बाहिर कीन। ये एक बार नहीं होता, भगवान शंकर के जीवन में भी एक दो बार, अनेक बार हुआ है। प्रभु कर पंकज कपिके शीशा सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। हनुमान जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब पूछिए कि भोले बाबा आप क्यों बेहोश हो रहे हैं? प्रणाम तो हनुमान जी कर रहे हैं और भगवान रघुनंदन अपने कर कमल से उनके मस्तक को सहला रहे हैं, तो आपको क्या हो गया? तो भोले बाबा मानो कहना चाहते हैं कि मैं ही तो अपर स्वरूप से भगवान की सेवा कर रहा हूं। हनुमान जी और कौन है? भगवान महादेव ही। जब उन्हें लगा कि नाम तो मैं जपता हूं, भगवान का चिंतन भी करता हूं, लेकिन शरीर सार्थक और सफल होता है राम सेवा से, और राम सेवा को सरस जान करके भगवान महादेव ही हनुमान जी के रूप में आए। और हनुमान जी ने जो ही प्रणाम किया तो शंकर जी को लगा कि आज मेरा ही सौभाग्य है, भगवान मेरे ही मस्तक पर कर कमल पधरा रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपिके शीशा सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। बहुत देर तक बेहोश रहे भगवान शंकर, तब सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कथन कहन कथा अति सुंदर। तो ये दशा प्रायः भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष की हो ही जाती है। आज सुखदेव जी के इस भाव दशा का वर्णन जब श्री परीक्षित जी श्री सूत जी ने किया, और इसी वर्णन के साथ साथ श्री सुखदेव जी ने कहा कि मैं जरूर सुनाता हूं। कहने को उद्यत जब हो गए, लिखा है, कृच्छ्रात पुनर्लब्ध बहिर्दृशि शनैहि प्रत्याहतम भागवतोत्तमोत्तम। हे भागवतोत्तमोत्तम शौनक जी, इसके बाद तो करुणा पूर्वक मन को संभाल करके कथा कहने की स्थिति में ला करके श्री परीक्षित जी पर अनुग्रह वर्षाते हुए सुखदेव भगवान कथा कहने लगे। यहाँ तक ये की बात तो 12 अध्याय के अवसान तक कही गई, और अब लगता है कि 13वें अध्याय का उपक्रम होना चाहिए, आरंभ होना चाहिए, और जिसमें
स्वयं सुखदेव जी कहते हैं, श्री वाच, सुखदेव भगवान बोले। क्या बोले? तो क्या बोले, इससे पहले श्रीधर स्वामी जी की एक प्रकृति है कि जब अध्याय की व्याख्या का आरंभ करते हैं तो अध्याय के विषय का संक्षेप करते हैं। अर्थात इस अध्याय में मुख्य रूप से निरूपित होने वाले प्रमेय, प्रधान प्रधान विषय क्या है, उनका परिगणन कर देते हैं। तो परिगणन करें उससे पहले श्लोक तो बोल ही लें, और श्लोक है, साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनयशीष शृण्वन्नपि कथां मुहुः, यन्नूतनयशीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। और अगला श्लोक भी बोल देता हूं, सतामयम सारभृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणम नव्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया बिटानामिव साधु वार्ता। ये दो श्लोक बहुत ही रमणीय श्लोक है। तो यह जो श्लोक है, साधु पृष्ठम महाभाग, श्री भगवान शुकाचार्य कहते हैं कि हे महाभाग, हे भागवतोत्तम, त्वया साधु पृष्ठम। आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यन नूतन, और आप क्या करते हैं कि कथाम नूतन यशी, भगवान जो ईश हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं भगवान जो नंद नंदन हैं, उनकी जो कथा है उसको नूतन यसी, अपने प्रश्न से उसको नया नया करते हैं। अरे नूतनवत करोसी, आप नया से कर देते हैं, नव्यवत कर देते हैं। अर्थात कथा को अपने प्रश्न से एकदम नवीनता प्रदान कर देते हैं। यद्यपि ऐसा देखा नहीं जाता, क्योंकि आप तो निरंतर कथा सुन ही रहे हैं। मुहुः कथाम शृण्वन्नपि, ऐसा नहीं कि आपको कथा सुनने को नहीं मिल रही है और तब आप नवीनता ला रहे हैं। ना 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 ना, आप निरंतर ईशस्य, सर्वेश्वर भगवान नंदनंदन की कथाम शृण्वन्नपि, कथा को सुनते हुए भी, और एक बार कथा नहीं सुन रहे, मुहुः बार बार चित्र विचित्र कथा का श्रवण करते हुए भी नूतनयसी, आप प्रश्न के द्वारा, जिज्ञासा के द्वारा उस कथा भाग को और नया नया कर दिया करते हैं। ऐसा तो ये श्लोक है। और इस श्लोक पर जो श्रीधर स्वामी जी महाराज ने जो कुछ कहा है, पहले तो वो अपनी प्रकृति के अनुरूप, अपने स्वभाव के अनुरूप ये अध्याय के विषयों का संग्रह करते हैं, संक्षेप करते हैं, और कहते हैं श्रीधर स्वामी जी, त्रयोदशे, इस 13वें अध्याय में क्या हुआ है, आहरत ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। किसका हरण किया भाई, किसको हरण कर लिया? कहा वत्सान पालांश मायया। ये माया काकाक्षी गोलकन न्याय ना दोनों में लगेगा, कोई बात नहीं, पहले हम ब्रह्मा जी में लगा लेते हैं। तो ब्रह्मा मायया आहरत, ब्रह्मा जी ने मानो उन गोपों को, बछड़ों को छिपा दिया, हरण कर लिया। वत्सान आहरत और पालांश आहरत, तत्पालांश आहरत, उनके पालकों को, गो बालकों का भी हरण कर लिया। और कहा कैसे किया? दिखा करके, छल पूर्वक, और आंख में धूल झोंकते हुए। और ऐसे जब उधर भगवान ने संभालना आरंभ किया, पहले बछड़ों को रख दिया, और उसके बाद जब भगवान संभालने गए, भगवान तो सब जान गए, भगवान जब बछड़ों को संभालने गए तो इधर गो बालकों को भी ब्रह्मा जी ने छिपा दिया, रख दिया। तो इसलिए माया तदा, उस समय क्या हुआ, तत्सर्वरूपः कृष्ण, श्री भगवान कृष्णचंद्र क्या करते हैं, तत्सर्वरूपः पूर्ववत आचरत, पहले के समान, जैसे पहले भगवान की निरंतर लीला चल रही थी, उसी प्रकार भगवान की लीला चलती रही। का कितने देर तक? अब दम 1 वर्ष तक
श्री ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ों के हरण किए जाने के बाद, गोप बालकों के हरण किए जाने के बाद भी श्री भगवान की लीला चूंकि नित्य है, तो किसी के चाहने से भगवान की लीला प्रभावित नहीं होती है। इसलिए पूर्ववत आचरण, पूर्ववत अर्थात उस लीला को भगवान पूर्ववत निरंतर आचरित करते ही रहे, भगवान की लीला चलती रही। कहा कितने समय तक ये ब्रह्मा जी के द्वारा छिपा के रखना और भगवान का पूर्ववत लीला करना, कितने काल तक? तो कहा अबदम। कहा जो भगवान कृष्णचंद्र हैं, जो पूर्ववत लीला कर रहे हैं, वो कौन है? कहा कैसे होकर के पूर्ववत लीला कर रहे हैं? तो कहते हैं तत्सर्वरूपः, तत्सर्वरूपः अर्थात तदा उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा हरण किए जाने के बाद सर्वरूपः अर्थात तस्य भगवतः सर्वरूपता अर्थात गोपरूपता और वत्सरूपता अर्थात उनके सभी रूपों में भगवान जो अर्थात वो सभी रूप हैं जिनके, ऐसे भगवान कृष्ण पूर्ववत आचरण करने लगे। ऐसे वंशीधराचार्य ने इसको कहा भी है, लिखा भी है, अर्थात पालान गोपान, अर्थात यहाँ जो वत्सान पालांश से लिखा है, तो पाल पद से किसको ग्रहण करेंगे? का गोप को, जो वत्स के पालक हैं। और हरण के उत्तर काल में तदा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब श्री ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया, तो हरण करने के बाद क्या हुआ? तो अब ये कहते हैं तत्सर्वरूपः का क्या समास होना चाहिए? तो वंशीधराचार्य ने उसको खोलते हुए कहा तेषाम सर्वेषाम, तत्सर्वरूपः का मतलब है तेषाम, उन सभी का, यानी गोपों का और बछड़ों का रूप के समान रूप है जिनका, ऐसे भगवान कृष्ण अर्थात बछड़ों के समान रूप धारण किया और गोपों का भी रूप धारण कर लिया। इन्हें कहा तो गया कि सर्व विष्णुमय भगवान ही हो गए, सर्वरूप भगवान हो गए। और इसलिए तादृशम रूपम तेषाम रूपम इव रूपम यस्य, जैसे कहते हैं कि लक्ष्मी रमण स्वरूपम इव रूपम यस्य, वैसा ही कुछ। तो उपमित समास जैसे कहते हैं, वो रूप यहाँ बना हुआ है। तो तादृश श्री कृष्ण तत्सर्वरूप श्री कृष्ण पूर्ववत आचरण। तो यहाँ अब्दम में जो द्वितीया का दर्शन हो रहा है, तो थोड़ा ये वंशीधराचार्य को कारक प्रकरण का सूत्र याद आ गया कि कैसे कालवाची और अध्वावाची शब्द में अत्यंत संयोग रहने पर द्वितीया हो, क्रिया का निरंतर आदि प्रतीत हो, तो ऐसा होता है। तो ठीक अब्दम यहाँ जो द्वितीया है, ये कालवाचक शब्द में इसी अनुशासन से द्वितीया है, तो सूत्र का भी अनुसंधान किया। और यावत वर्षमित्र, एक वर्ष तक, ये कहना चाहते। अब्दम का मतलब यावत वर्षम, वर्ष परिमितम, एक वर्ष तक भगवान का ऐसी कुछ लीला चलती रही। और पूर्ववत आचरत का क्या तात्पर्य हुआ? का पूर्ववत का मतलब यथा पूर्वम लीला करोति, जैसे श्री भगवान पहले लीला कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ों के चुराए जाने के बाद, गोप बालकों के चुराए जाने पर भी भगवान की लीला प्रभावित नहीं हुई, भगवान की लीला यथा पूर्व चलती रही, ये कहना चाहते। तो इन्होंने श्रीधर स्वामी जी के श्लोक के अभिप्राय को और स्फीत करके व्याख्या करके समझा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब जो श्लोक है उसको देखते हैं, और वो श्लोक है साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवत उत्तमा यन्नूतनय शीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः, यन्नूतनय शीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। और इसका साधारण अर्थ यही है, जिसे मैं श्री बालक प्रबोधनीकार से पूछ करके आपको बताता हूँ। और वो कहते हैं कि देखिए, श्लोक का अवतरण कुछ ऐसा है कि राजा परीक्षित जी भगवान की कथा श्रवण के आदरातिशय को देखकर, राजा परीक्षित जी के हृदय में या उनकी प्रकृति हमेशा देख रहे हैं कि भगवान की कथा श्रवण के प्रति उनका अत्यंत आदर है। इसको देख करके स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज
उनके भाग्य आदि का अभिनंदन करते हैं, भाग्याधिक्य का अभिनंदन करते हैं। केवल भाग्य का नहीं, उनकी भक्तिमत्ता का भी अभिनंदन करते हैं साध्विति इन श्लोकों के द्वारा। अर्थात यह जो श्लोक है साधु पृष्ठम महाभाग, इस श्लोक के द्वारा अर्थात यहाँ दो संबोधन बहुत ही सुंदर दिया है शुकदेव जी ने परीक्षित जी के लिए, हे महाभाग और हे भागवतोत्तम। और कहते हैं कि आपने जो पूछा तो या साधु पृष्ठम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्योंकि अच्छा प्रश्न होता है तो वक्ता को कहने के लिए एक अवसर मिलता है, इसलिए मुझे कुछ कहने के लिए और अच्छी तरह से कुछ व्यक्त करने के लिए आपने एक आधार पीठिका तैयार कर दी। बहुत अच्छा पूछा आपने, आपका प्रश्न सुंदर है। प्रश्न जब सुंदर होता है तो प्रश्नानुरोधेन उत्तर तो अपने आप सुंदर होता है। इसलिए साधु पृष्ठम, पहले प्रश्न की प्रशंसा की। ये प्रश्न की प्रशंसा करना एक बहुत अच्छे अध्यापक का लक्षण है, बहुत अच्छे विद्वान का लक्षण है। आपने बहुत अच्छा पूछा, इससे श्रोता के मन में उत्साह बढ़ता है। और यदि कहीं गुरुजी जोर से डांट दें कि क्या बकवास करते हो, क्या अपदार्थ पूछते हो, तो बेचारा आगे कुछ पूछना भी चाहेगा तो नहीं पूछ पाएगा। इसलिए भगवान शुकाचार्य परीक्षित जी के उत्साह को बढ़ाते हुए, और यथार्थ भी है, साधु त्वया साधु पृष्ठम, कहा कि तत्र आप महाभाग हैं। कहा महाभाग हैं, इसका ही महाभागवत्व, आप साधारण भाग्यशाली नहीं है। आपके भाग्यशालित्व का ज्ञापक वचन ही कहा गया भागवतोत्तमत्व। सही में जो भागवतोत्तम है वही भाग्यशाली है, ये कहना चाहते हैं। अर्थात यह जो महाभाग्यशालित्व का ज्ञापक है भागवतोत्तम होना, इसका अर्थ है जो भक्त नहीं है उसको क्या भाग्य रहेगा। अरे भगवान के भक्त ही भाग्यशाली होते हैं, और भाग्यशाली कौन होगा, और सब तो अभागा है। तुलसीदास जी तो बार बार कहते हैं जिसको भगवान के चरण में प्रेम नहीं, वो तो उससे बड़ा अभागा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत अच्छी तरह कहते हैं कि महाभागवत्व में ज्ञापक क्या है, किस लक्षण को देख करके आपने इनको महाभाग कह दिया, तो कहा भागवतोत्तम है, इसलिए निश्चित ही महाभाग हैं। तो कहा कि ठीक है, अनेक जन्म संचित पुण्यम बिना, अनेक जन्मों के संचित पुण्य के बिना भक्ति नहीं होती। और भक्ते असंभवात, और भक्तिर ज्ञापक, और भक्ति का ज्ञापक तत्व क्या है। यदि भक्ति नहीं होती तो आप वो इतना सुंदर प्रश्न कर ही नहीं पाते, क्योंकि आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया है। इसी प्रश्न ने आपकी भक्ति को प्रमाणित कर दिया, आप परम भक्त हैं। क्योंकि भक्ति के बिना उस सुंदर प्रश्न की उपपत्ति ही नहीं हो सकती। और इसी को समझा रहे हैं कि प्रश्न साधु है, इसमें क्या कारण है। प्रश्न बहुत सुंदर है, इसमें क्या कारण है कि प्रश्न की साधुता का कारण ये है क्योंकि यत का मतलब यस्मात्, ये अव्यय है। सही में यत जा है अव्यय है, इसको अब प्रथमा एक वचन वाला सर्वनाम मत समझिए। ये विभक्ति प्रतिरूपक एक विचित्र अव्यय है जिसका अर्थ है यस्मात्, ये क्योंकि त्वम ईशस्य कथाम मुहुः शृण्वन्नपि, आप बार बार श्री भगवान की कथा सुन रहे हैं तो भी नूतनयसि, अपने प्रश्न से उसको, उस कथा को, उस प्रसंग को और नया कर देते हैं। नूतनम नव्यामिव करोषि इत्यर्थ, नया कर देते हैं। और ऐसा करना अस्वाभाविक नहीं है, संत पुरुष ऐसा करते ही करते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक के आशय को प्रकाशित किया। अब हम श्रीधर स्वामी जी महाराज जो यहाँ कहते हैं, श्रीधर स्वामी जी महाराज ने तो नूतनयसि, यह जो नाम धातु का प्रयोग है, नूतन इव आचरसी और नूतनाम इव करोषि तत्करोति तदाचष्टे की नीच का यहाँ प्रयोग है, जिसे व्याख्या करते हुए वंशीधराचार्य ने कहा है कि महाभाग्यम बिना हरि कथाया प्रश्नो न संभवति इति भावः। जो भाग्यशाली नहीं होगा, जिसके पास महत भाग्य संपत्ति नहीं होगी,
तो ये भगवान की कथा का ऐसा कथा विषय में इतने सुंदर प्रश्न कर ही नहीं सकता है। और इसी का विवरण देते हुए कहते हैं आप भागवतोत्तम हैं। और कथम में भागवतोत्तमत्व, आपने कैसे निश्चय कर लिया कि मैं भागवतोत्तम हूं, भक्तों में श्रेष्ठ हूं? तो कहा इसलिए यत, क्योंकि क्योंकि नूतनम करोषि, आप कथा को नित्य नूतन बना रहे हैं। और यहाँ एक वाक्य जो इन्होंने लिखा है, हम आचार्य चरण से फिर कभी बैठ करके विचार करेंगे। नूतनयसी का अर्थ किया तत्करोति, ये तो ठीक है, नूतनाम इव करोसी, नूतनम ठीक है, तत्करोति तो निजंतात से निच प्रत्यय हुआ, लेकिन निजंतात शतरी लिखा है। शतरी सही में लट प्रयोग है, यह तो स्थानीय है, लट है। और क्षत्रिय प्रत्यय का दर्शन, नूतनयसी तो स्पष्ट तिंगंत है, तो क्षत्रिय आदि होता, कोई बात नहीं। यहाँ कुछ आशय होगा, हम आचार्य चरण से पूछ करके बाद में इसका निर्णय कर लेंगे। यहाँ लटी, ये लट लकार का रूप है, ऐसा है, लेकिन उसके स्थान पर होने वाला क्षत्रिय भी कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और भी मैं कुछ मैं समझ नहीं रहा हूं, तो मैं बाद में पूछ करके इसका निर्णय करूंगा। अब श्रीधर स्वामी जी ने कुछ ज्यादा विचार इसमें किया नहीं, लेकिन श्री वैष्णव तोषणीकार कुछ कह रहे हैं तो उनके चरणों में प्रणाम जरूर करेंगे। ये कहते हैं, हे महाभाग, यह जो संबोधन किया है सुखदेव जी ने परीक्षित जी के लिए, तो महाभाग संबोधन का तात्पर्य क्या है? तो कहते गर्भे पी तेन श्री भगवतो दर्शनात्, उससे भी बड़ा कोई भाग्यशाली होता है। देखिए, भगवान के दर्शन के लिए भक्त लोग जीवन जीवन अनंत जन्मों से साधना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भक्त, ऐसे भाग्यशाली कि जिसने अभी जन्म लेकर धरती पर चरण भी नहीं रखे, अभी मां की कुक्षी में ही है, और मां की कुक्षी में ही जिसे भगवान ने दर्शन दिया हो। अरे, भगवान का दर्शन प्राप्त करना भाग्य की पराकाष्ठा है, इससे भी बड़ा कोई भाग्य होता है क्या? लेकिन कई भाग्यशाली होते हैं कि जन्म के बाद, साधना के बाद, भगवान की प्रीति प्राप्त करने के बाद, भगवत कृपा से भगवान का दर्शन, निरावरण साक्षात्कार प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन इनकी भाग्यवत्ता तो देखिए आप, अभी तो जन्म भी धारण नहीं किया, मां की कुक्षी से बाहर भी नहीं आए, अपने चरण को धरती पे रखा भी नहीं, उससे पहले जिस जीव को भगवान का दर्शन की प्राप्त हो गया हो मां की कुक्षी में ही, तो उसकी भाग्यवत्ता का क्या कहना। कहा इतना ही नहीं, श्री भगवतो दर्शनार्थ। और आचार्य चरण श्री बृहद वैष्णव तोषणीकार में तो कहते हैं जन्मांतरम च जन्मानंतरम च, जन्म हो जाने के बाद भी भगवान का दर्शन निरंतर करते हैं। कैसे करते हैं? तो तत्परीक्षणादिना, सर्वत्र तत्परीक्षणादिना, जन्म लेने के बाद श्री परीक्षित जी जो जो मनुष्य दिखाई देता, उसके आगे जाकर उसके मुंह को देखते कि कहीं वही तो नहीं जिसने मां की कुक्षी में मेरा रक्षण किया है। वस्तुतः निरंतर परीक्षण करने के कारण भगवान कहाँ हैं? जिस भगवान ने हमें मां की कुक्षी में दर्शन दिया, ऐसे भगवान अब कहाँ भी लेंगे। निरंतर जिस जिसको मानव रूप में परीक्षित जी देखते, उसी के आगे जाकर उसके मुख को गौर से देखते और ये सोच करके देखते कि कहीं वही भगवान तो नहीं जिन्होंने मुझे मां के उदर में दर्शन दिया। देखिए, परीक्षण करने के कारण परीक्षते इति परीक्षित, तो इसीलिए यहां लिखते हैं आचार्य चरण कि सर्वत्र तत्परीक्षणादिना, ये भाग्यशालिता ही है कि भगवान ने दर्शन दिया। देखिए, हम लोग भी भगवान के ही बाल बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, और हमारे सामने से ही भगवान लुप्त हो गए, भगवान छिपे हुए हैं। अब हमारा काम है कि हम भगवान के दर्शन के लिए निरंतर व्याकुल हों और उनकी ढूंढने के लिए प्रयास, उनको ढूंढने के लिए निरंतर प्रयास करें। ये भक्ति क्या है? भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति के लिए जो आयास है, निरंतर उसमें लगा रहना, ये भक्ति स्वरूप है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं स अन्वेष्टव्यः, वेद मंत्र है स अन्वेष्टव्यः, संसार में ढूंढने योग्य कौन है? भगवान है। तो ये भाग्यशालिता है, ये परम भाग्य का लक्षण है, ऐसा आचार्य चरण कुछ संकेत कर रहे हैं।
आगे कहते हैं भागवतोत्तम, भागवतोत्तम, यह विशेषण क्यों, यह संबोधन क्यों? तो कहते हैं इति तत्कथैक रसिकत्वात्। आहा, देखिए भागवतोत्तम कौन होता है? कथा में निष्ठा हो जाना तो बहुत अच्छी बात है। ये तो भागवत जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान ही जिनके आराध्य देवता होते हैं, भगवदय के समर्पित जिनका जीवन होता है वो भागवत होते हैं। लेकिन कथा कथैक रसिक, ऐसे भगवान की प्राप्ति के अनेक उपाय हैं। कई लोग नाम जपते हैं, कई लोग ध्यान लगाते हैं, कई लोग धाम के निष्ठा, धाम निष्ठा वाले होते हैं, कई भागवत की सेवा करते हैं। लेकिन धन्य है श्री परीक्षित जी महाराज, कथा में ही जिनकी एक सुदृढ़ निष्ठा है, कथा मात्र को ही आत्म कल्याण का परम साधन जिन्होंने बना लिया है, ऐसे कथैक रसिकत्वात्, कथा के ही रसिक हैं और इसलिए उन्हें भागवतोत्तम कहा गया। वस्तुतः आगे कहते हैं सही बात तो ये है, सही बात तो ये है, ये दो संबोधन की क्या जरूरी है? ये दो संबोधन क्यों कहा? कि वस्तुतः श्री कृष्णाविष्टत्वात् प्रेमना तथा, भगवान कृष्ण में आविष्ट चित्त होने के कारण, प्रेम के कारण, ऐसे अर्थात श्री परीक्षित जी का अंतःकरण भी भगवान कृष्ण में आविष्ट है और कृष्णाविष्ट अंतःकरण होने के कारण सुखदेव भगवान भी आदर से 2 बार संबोधन करते हैं, प्रीति के कारण, प्रेम के कारण 2 बार। देखिए जिससे बहुत अनुराग होता है उसको हम अनेक संबोधने से, प्यार से, लाड़ से, दुलार से हम संबोधित करते हैं, इसलिए प्रेम के कारण 2 बार संबोधन किया गया। सही बात है, भाग्यशालिता एक अलग बात है और भगवान की भक्ति प्राप्त करना दूसरी बात है। कई लोग थोड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्नत वंश में उत्पन्न होते हैं, सुंदर विद्या होती है, सुंदर रूप होता है, लेकिन भाग्य तो भाग्यहीन है ऐसा तो हम नहीं कह सकते। लेकिन क्या कई लोग सब कुछ होने पर भी भगवान की भक्ति से वंचित होते हैं? तो सही अच्छी बुद्धि होना, भगवान की भक्ति के अनुरूप सारे संसाधन उपस्थित होना, यह तो भाग्यवत्ता है। लेकिन तदनुसार भगवान की भक्ति और प्रीति में लग जाना, ये भागवतोत्तमता है। तो कोई जरूरी नहीं जो भाग्यशाली हो वो भागवतोत्तम हो। तो कई लोग भगवान के परम भक्त होते हैं, तो परम भक्त होने से उनकी भाग्यवत्ता तो सिद्ध हो गई, लेकिन तदनुरूप सारी संपत्ति भी हो, सामग्री भी हो, तो उभय विशेषताओं से विशिष्ट होने के कारण श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को इन दोनों संबोधनों से कहा। और कहते हैं ईशस्य, श्लोक में कहा गया ना कि ईशस्य यन्नूतनयसि, ईशस्य, तो ईश और कौन है? का ईश्वर कौन हो सकते हैं? श्रीमद् भागवत की कथा के प्रस्ताव में और ईश्वर कौन है? ये तो भागवत के कण कण में व्याप्त रहने वाले, भागवत के एक एक पद में नर्तन करने वाले, विहार करने वाले भगवान नंदनंदन को छोड़कर जो श्री परीक्षित जी महाराज के अपने इष्ट देव हैं, अपने देखिए भगवान भी तो ठीक है, भगवान सभी रूपों में है, अच्छी बात है, लेकिन अपना कहने के लिए एक भगवान अवश्य होना चाहिए। और वो कौन है? तो भगवान शब्द के उच्चारण के बाद जो आपके हृदय में प्रथम उपस्थित होते हैं वो आपके अपने भगवान हैं। और इसलिए परीक्षित जी जब ईश बोलते हैं तो प्रथमोपस्थित कौन होते हैं? भगवान नंदनंदन। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं ईशस्य का मतलब स्वप्रभु हो, अपने प्रभु की कथा निरंतर आप सुन रहे हैं और प्रश्न से उसको नवनवायुमान करते हैं, नित्य नूतन बनाते हैं आप, ऐसा कहा। तो इस प्रकार बृहद वैष्णव तोषणीकार की आशय को यथा बुद्धि प्रकाशित करने के बाद सारार्थ दर्शनीकार भी जो कहते हैं मैं उनको प्रणाम करने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो पहले तो वो भी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही अध्याय के संक्षेप को प्रस्तुत करते हैं, विषय का परिगणन करते हैं, कहते हैं जेमनम। आज भी राजस्थान में इसको जेमन ही बोलते हैं,
भोजन को परिकर के साथ मिल करके, जैसे गोष्ठी जिसको बोलते हैं, तो जेमनम, भगवान का अपने परिकर के साथ भोजन करना। वत्स तत्पाल हरणम, क्या बात है, अर्थात वत्सानाम अतत्पालानाम, तो वत्सानाम तत्पालानाम, तो बछड़ों का हरण और तत्पाल, बछड़ों के पालक जो गोप बालक हैं उनका हरण, ये दूसरा विषय। और ब्रह्म मोहनम, ब्रह्मा जी का मोहित हो जाना, ब्रह्मा जी को मोहित करना। एक स्वभूत वत्स विष्णुआदि प्रादुर्भाव त्रयोदशे, इस त्रयोदशे अध्याय, इस 13वें अध्याय में और क्या विषय है का स्वभूत, अर्थात अपने स्वयं बने हुए, अपने ही रूप में परिणत, अपने स्वाकार, अपने ही स्वभूत, स्वयं बन करके, स्वयं बने हुए भगवान जो अपने ही आकार में परिणत करके जो वत्स हैं और उनका, और विष्णुआदि, देखिए यहाँ भगवान ने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया उन सकल बछड़ों में आदि आदि में, तो वत्स रूप और विष्णुआदि रूप में जो प्रादुर्भाव भगवान का हुआ, भगवान की इस रूप में अभिव्यक्ति जो हुई विष्णु रूप में, और वत्सादि रूप में भगवान की ही तो अभिव्यक्ति है। अभी भगवान के सब अवतार ही हैं, जिन जिन रूपों में भगवान अपने को व्यक्त कर रहे हैं वही तो भगवान का अवतार है। तो स्वभूत वत्स विष्णु आदि प्रादुर्भाव, ये सब अपने रूप को प्रकाशित करना भगवान का, ये 13वें अध्याय का संक्षेप है। और यहाँ भी भागवतेषु उत्तम, भागवतोत्तम के समास विग्रह को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि उत्तम के साथ समास में षष्ठ्यंत का समास होने में थोड़ी दिक्कत तो है, क्योंकि स्वाभाविक है कि हम निर्धारण करेंगे भागवतानाम उत्तमः, तो ऐसे न निर्धारणे एकदम डंडा लेकर के खड़ा है कि एकदम समास नहीं होने दूंगा षष्ठ्यंत का, निर्धारण में जो षष्ठी है उसका बिल्कुल समास नहीं होने दूंगा। तो आचार्य चरण कहते नहीं घबराइए मत, मैं विग्रह लिख देता हूं, भागवतेषु उत्तमः, और सप्तमी का योग विभाग करें, कुछ भी लीला करें, कोई दिक्कत नहीं, भागवतेषु उत्तम ऐसा विग्रह मान करके भागवतोत्तम बना लीजिए। तो भागवतेषु उत्तम ऐसा विग्रह मुखेन इस पद के आशय को प्रकाशित किया, ये उनकी कृपा। और कथम में भागवतोत्तमत्वम, परीक्षित जी पूछ सकते हैं भगवान आप हमें भागवतोत्तम कह रहे हैं, ऐसा आपने मुझ में क्या देख लिया, मैंने तो अभी आपको सुना दिया था कि क्षत्रबंधव, तो कैसे मुझ में भागवतोत्तम अतमत्व का आप दर्शन कर रहे हैं भगवान। इस पर शुकाचार्य जो अनंतर चरण में जो कह रहे हैं कि यन्नूतनयशीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः, इसको हेतु में उपस्थापित करते हैं। नूतनयशी अर्थात नूतनी करोषि, क्या बात है, अनूतनाम नूतनाम करोषि, जो नई नहीं है उसको भी नई करते हैं, अर्थात नई नई कथा, नया नया कथा को एक अभिनव रूप प्रदान कर देते हैं आप। और श्रुताम, अब देखिए ये अपूर्व है, उनकी व्याख्या की अपूर्वता देखिए, सुनी हुई कथा को भी मुहुः आस्वादिताम अपि, देखिए मुहुः का अन्वय कहाँ कर रहे हैं, और हम लोग क्या सोच रहे थे, हम सोच रहे थे मुहुः शृण्वन् अपि, लेकिन ये देखिए ये कह रहे हैं मुहुः आस्वादिताम अपि, जिसको आपने बार बार आस्वादित कर लिया है, ऐसी कथा को भी कथाम अश्रुतचरीमिव, ये देखिए नूतनी करोषि नूतनयसी की ही व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात जिसको सुन लिया गया है, बार बार जिसका आस्वादन किया जा चुका है, ऐसी कथा को भी आप अपने प्रश्न से कुछ ऐसा बना देते हैं जो अश्रुतचरी है। भूतपूर्व चरट का दर्शन करिए आप, तो श्रुतचरी का मतलब जिसे पहले सुन लिया गया, और अश्रुतचरी का मतलब जो अश्रुत पूर्व है, जिसको पहले सुना नहीं गया, और ऐसे कर देते हैं आप, ऐसा कर देते हैं मानो जिसे सुना ही नहीं,
सुनने के बाद भी आप ऐसा कुछ करते हैं जैसे लगता है आपने सुना ही नहीं, आपके लिए बिल्कुल नया है। ऐसा अश्रुत पूर्वाम इव, जैसे आपने सुना ही नहीं है, अश्रुत चली है, ऐसा आप कर देते हैं। इति, ऐसे पता लगता है कि आप कथा में आपका महान अनुराग है। तो नूतनयसी इस पद से ही श्री परीक्षित जी महाराज का कथा में अनुराग व्यंजित हुआ। इस पद के द्वारा नूतनयसी इस प्रयोग से ही उनका कथानुराग व्यंजित हुआ। ये श्री आचार्य चरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहां कहते हैं। तो मुझे लगता है श्री भक्ष अथ भगवत कथायाः सतत श्रवण श्रद्धालुतया राजानम अभिनंदयन आह। कहते हैं यद्यपि भगवान की कथा सतत श्रवण श्रद्धालुतया, निरंतर कथा सुनने में जिनकी बहुत श्रद्धा है, ऐसा होने के कारण निरंतर श्री परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं, इसलिए उनका अभिनंदन करते हुए श्री शुकाचार्य भगवान इस प्रकार बोले। तो अगले श्लोक का आशय, उसकी संगति कुछ इस रूप में कही जा सकती है, की जा सकती है। तो अगले श्लोक का उच्चारण हम लोग करते हैं, और वो श्लोक है सतामयं सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रियाबिटानामिव साधुवार्ता। प्रतिक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत्, कहीं यत् है कहीं तत् है, स्त्रियाबिटानामिव साधुवार्ता। ये ऐसा दिव्य श्लोक है कि मेरे आचार्य चरण ने बचपन से इस श्लोक का मुझे अभ्यास कराया था। अब बोलते समय अटपट हो रहा है, इससे पता लगता है कि हम संसार में कैसे फंस गए। तो यह एक हीनोपमा है। संतों के लिए जो दृष्टांत दिया गया वो बड़ा लोक सिद्ध दृष्टांत है, और दृष्टांत होता ही है जहाँ लौकिक लोगों की सामान्य बुद्धि हो, इस सब की समझ में फटाफट आ जाए, वही तो दृष्टांत है, वही तो उदाहरण होता है। तो श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देखो राजन, ये सज्जनों का, महापुरुषों का अयम निसर्ग, ये स्वभाव हुआ करता है। ये संत महापुरुषों का, साधुजनों का अयम निसर्ग, और साधुजनों के लिए, सताम के लिए एक सुंदर एक विशेषण देते हैं, सारभृताम। ये संत जो होते हैं सारम विभर्ति, इस सार को ही धारण करते हैं। धारण और पोषण, उसी को पुष्ट करते हैं, उसी को धारण करते हैं। और सार क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान ही सार हैं, भगवान की कथा ही सार है, भगवान का नाम ही सार है, और क्या सार रहेगा। तो सार में निग्रह, सार में आग्रह रखने वाले जो साधु जन हैं, संत जन हैं, सार हृताम सताम अयम निसर्ग, ऐसा उनका स्वभाव हुआ करता है। तथा ही काके पूर्वोक्त विषय का ही पल्लवन करते हैं, उपादन करते हैं। और इसी उपादन अर्थ को प्रकाशित करने के लिए ये जो कहा गया ना, यन्नूतनयसी के द्वारा जो बात कही गई, उसी का उपादन अगले श्लोक में कर रहे हैं। इसीलिए श्रीधर स्वामी जी ने तथा ही करके इसका व्याख्यान आरंभ किया। पहले एक वाक्य में कुछ प्रतिज्ञा वाक्य बोल देते हैं, और बाद में तथा ही कह के उसी प्रतिज्ञा वाक्य का उपादन करते हैं। ये विद्वानों की शैली है। तथा ही सारहृताम अर्थात सारग्राही, भगवान का भी स्वभाव है सारग्राही जनार्दन, और उस भगवान के भक्त का भी यही स्वभाव है, वो सारग्राही होते। सारम ग्रहीतुम शीलम येषाम ते सारग्राहिणः, और तेषाम सारग्राहिणाम अयम निसर्ग। निसर्ग का अर्थ है स्वभाव है। तो कौन स्वभाव है भाई? स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं अच्युतस्य वार्ता श्रुता सती
प्रतिक्षणम साधु नव्यवत भवति इति यत् सः। वह स्वभाव कैसा है? तो कहते स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि भगवान अच्युत की जो वार्ता है, कथा है, वो सुनने के बाद भी श्रुता सती प्रतिक्षणम साधु, प्रतिक्षण, क्षणम क्षणम प्रतिक्षण साधु नव्यवत भवति। वह कथा उनके लिए प्रतिक्षणम साधु, प्रतिक्षण और सुंदर हो करके और नई हो करके प्रस्तुत हो, और वह कथा इस रूप में उपस्थित होती है। ऐसा ही स्वभाव है उनका, होता है संतों का। तो कहा ठीक है। आगे कहती है बीटानाम, स्त्रिया बीटानाम में भी साधु वर्ता, जो दृष्टांत वाला वाक्य है उसमें कही बीट शब्द क्या होता है? तो कहा बीटानाम स्त्रैणानाम, स्त्री में आसक्त लोग जो होते हैं, स्त्री के रसिक लोग जो होते हैं, स्त्री के गुलाम लोग होते हैं, तो उनको बिट कहा जाता है। स्त्रैणों के श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं बीटानाम स्त्रैणानाम। और स्त्री पुरुषाभ्याम नैष्ण्य भवनात् वाले विद्वानों को पता है कि स्त्रैण कैसे बनता है। और स्त्री से संबंधित, इसलिए प्राग्दिव्यतीय प्रत्यय है, अनेक अर्थों में ये बेचारा प्रत्यय होता है। तो स्त्री से संबंधित, स्त्री के अनुरूप आचरण करने वाले, स्त्री में ही आसक्त लोग जो हैं उनको बिट कहते हैं, स्त्रैण कहते हैं। तो स्त्रैणानाम, स्त्रिया, यहाँ स्त्री पद से कौन विवक्षित है? का स्त्री मतलब कामिनी, कामिन्या वार्ता एव। जैसे बिट लोग, स्त्री में आसक्त लोग, जैसे स्त्री संबंधी चर्चा करते रहते हैं और उनको ये चर्चा निरंतर नई लगती है। देखिए ना, जो स्त्री में आसक्त व्यक्ति होते, जैसे हम लोग तो क्या भगवान की कथा कहेंगे, सुनेंगे, असल तो उनकी ऐसी निष्ठा होती है, वो उनको भी कभी तृप्ति नहीं होती। इतना लंबा प्रसंग चलता है, मैं क्या बताऊं। देखता हूं मैं संसार में, मैं भी तो जीता हूं। अरे 10 बजे आकर के विराजमान होते हैं और 4-5 बजे तक क्या क्या कथा करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता निरंतर। तो इस पर से पता लगता है कि स्त्री चर्चा, नैयायिकों को एक उदाहरण मिला, ये कामिनी चर्चा जो होती है सकलेतर व्यापार की प्रतिबंधिका होती है। भूख को छोड़ करके, चलो भूख तो आखिर जीना है, तो अन्य सकल व्यापार को प्रतिबंधित कर देती है ये कामिनी चर्चा। इसमें इतना रस होता है और इतने नवनवायमान होकर के चर्चा सुख देती है, इसलिए ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। जैसे बिटों के लिए कामिनी की वार्ता नव्यवत होती है और नवनवायमान होकर के वह बिट के द्वारा आस्वादित होती है, ठीक वैसे ही का कथम भूतानाम अपि सताम, किस प्रकार के संत होते हैं तो उनकी भी। तो इस पर कहते हैं या अच्युत वार्ता सैव अर्थ। देखिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं, यदर्थवाणी श्रुति चेतसाम अपि, ये सताम का विशेषण है। यह विशेषण तो बीटानाम का भी है, लेकिन अभी इसी ढंग से पहले देखते हैं। कथम भूतानाम अपि सताम, कैसे संत होंगे तो भी, कहे जो भगवान अच्युत की वार्ता है, भगवान अच्युत की जो कथा है, चर्चा है, वो स एव अर्थ, वही अर्थ है, वही मुख्य विषय है, जिनका ऐसे कौन कौन, वाणी के विषय भगवान की अच्युत की वार्ता, श्रुति का विषय अच्युत वार्ता, और चेतस हृदय का भी विषय वही। भगवान की कथा ही विषय है, अर्थ है। वाणी का अर्थ भी, वाणी का विषय भी, वाणी का भी प्रयोजन, श्रुति का भी प्रयोजन, हृदय भी उसी में लगा हुआ, हृदय का भी विषय वही है। श्रवण का, वाणी का, सब का विषय भगवान की कथा ही है। अर्थ इन सबों के, जिनके लिए, जिनकी ऐसे संत, ऐसे सत्पुरुष सज्जन साधुजन, उनके लिए भी प्रतिक्षणम नव्यवत अच्युतस्य साधु वार्ता भवति। तो सताम, यह उनका स्वभाव है। अयम सारभृताम सताम निसर्ग स्वभाव, ये स्वभाव का ही वर्णन किया गया। श्रीधर स्वामी जी ने तो इतना कह के अपने को उपरत किया, लेकिन क्या बात है,
इसी को अन्य अन्य आचार्यों ने, विशेष करके जो वैष्णव पोषणीकार हैं उन्होंने, और अभी तो हम सबसे पहले श्री श्री सारार्थ दर्शनीकार के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि समय उपकंठ हो रहा है। सारभृताम सारग्राहिणाम अयम निसर्ग, यह उनका स्वभाव है। यद यतः, क्योंकि अच्युतस्य वार्ता, श्री भगवान की वार्ता कथा, प्रतिक्षणम, क्षणे क्षणे, प्रतिक्षण, साधु अच्छी तरह से, साधु यथासा तथा, और जैसे बहुत अच्छी तरह से हो वैसे ही नव्यवत भवति, नई नई उनके सामने होती है। ऐसा ही उनका कुछ स्वभाव होता है, जिस स्वभाव से यह प्रतिक्षण कथा और भी सुंदर हो करके, नई नई हो करके उनके सामने उपस्थित होती है। तृष्णा के आधिक्य के कारण, नया होने का मतलब क्या हुआ? नव्यवत भवति, इसका क्या तात्पर्य है? इसी को आचार्य चरण समझाते हुए कहते हैं कि तृष्णाधिक्यात्, कथा में और पिपासा बढ़ती जाती है, और कथा सुने और कथा सुने, और इस प्रकार तृष्णा के आधिक्य के कारण जो कथा बार बार पहले से श्रुत पूर्व होती है वह भी अपूर्ववत जायते, जैसे मानो इसे सुना ही नहीं, जैसे पहली बार हम सुन रहे हैं, इससे पहले हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसी वो कथा हो जाती है। यह उनका स्वभाव है। ये स्वभाव का ही चमत्कार है कि उनके जीवन में सुनी हुई कथा भी नित्य नूतन के समान प्रतीत होती हो जाती है। कहते हैं यदर्थानी, यदर्थानी का तात्पर्य, यद पदार्थ क्या है? तो आचार्य चरण स्पष्ट करते हैं, यद पदार्थ और कुछ नहीं, भगवान अच्युत की वार्ता है। और अर्थ का क्या तात्पर्य है? प्रयोजन। यदर्थानी का मतलब हुआ भगवान अच्युत की वार्ता ही प्रयोजन है, जिसका यहाँ बहुब्रीहि समास समझना चाहिए। अर्थात भगवान अच्युत की वार्ता के लिए ही हैं क्या क्या? वाणी, श्रुति, कान और हृदय। अर्थात ये श्रुति, वाणी और हृदय, ये अच्युत वार्ता प्रयोजनानि, अच्युत वार्ता ही प्रयोजन है, जिनके ऐसे ये सब हैं, जिनके ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं, तथा भूतानाम सताम अपि, ऐसे संतों के भी तो तदेक। देखिए ये सही में यह जो कथा रसिक होते हैं, जैसे हनुमान जी, जैसे भगवान शंकर, इनके लिए कहा जाता है ये लंपट है, इनके लिए कथा लंपट बताई जाती है। तो उसी लंपट के अंश में ही यह दृष्टांत है। ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई कि जब संत हमारे विवक्षित हैं, संत को हम बताना चाहते हैं, संत के स्वभाव का निरूपण करना चाहते हैं, और दृष्टांत किसका दे रहे हैं? हीनोपमा है, ये हीनोपमा है। तो हीनोपमा की प्रसक्ति तो होती है कि अगर संत के स्वभाव को आप उपमित कर रहे हैं किससे? तो लंपट, यह जो बिट है, उनकी चेष्टा से, उनकी कामिनी वार्ता जैसे बिट की होती है वैसे उससे कर रहे हैं, तो हीनोपमा है। जैसे थोड़े अप्रसक्त भिन्न प्रकार का प्रसंग सुना रहा हूँ। रामानुजाचार्य महाराज ने डांट दिया था अपने गुरु जी को, और शंकराचार्य की टीका का खंडन करते हुए जब कप्याश श्रुति की व्याख्या हुई थी, छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या करते हुए जब रामानुजाचार्य ने इसे व्याख्या को सुना, शंकर भाष्य को, उनको बहुत कष्ट हुआ, और भगवान के सुंदर कमल नयन को उन्होंने कपि के आस, बैठने वाली जगह के लौहित्य से उपमित किया था। तो रामानुजाचार्य बड़े उदास हो गए, क्या हद हो गई, शंकराचार्य होकर के, इतने बड़े होकर के ये क्या उपमान दे रहे हैं, कप्याश श्रुति की व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने हीनोपमा नाम का दोष दिखाया और कहा कि कम पिबती थी कपिहि, कपिहि नाम सूर्य, और सूर्य से विकासी कप्यास। तो कप्यास कौन है? क्या सूर्य से विकसित, सूर्य की किरणों से विकसित होने वाला जो ये कमल, और कमल से उपमित किया भगवान के नयन को। तो इस प्रकार हीनोपमा जो प्राप्त हुई थी उसका वारण किया। यहाँ आचार्य चरण क्या कर रहे हैं? हीनोपमा
में क्या कारण है? कहा यहाँ केवल उसी अंश में ये दृष्टांत है। यह जो लंपटता जिस प्रकार देखी जाती है, उसी अंश में इसको दृष्टांत समझना चाहिए। सर्वांश में दृष्टांत नहीं है। संत और ये कोई लंपट में बहुत भेद होता है, बिट के जीवन में बहुत भेद होता है। इसलिए कहते हैं बिटानाम कामुकानाम स्त्रियाः वार्ता इव कामिनी कथा इव। जैसे बिट लोग जो कामुक होते हैं, उनकी जैसे स्त्री विषयक वार्ता होती है, कामिनी विषयक वार्ता होती है, नित्य नूतन ढंग से, अभिनव अभिनव ढंग से, नए नए ढंग से वो सुनते हैं, रुचि के साथ सुनते हैं, श्रुत को भी बार बार सुनते हैं, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ठीक वैसे ही संत जन भगवान की कथा को इसी प्रकार नव्यवत श्रवण करते हैं, ऐसा कुछ संकेत किया गया। तो ऐसे तो बहुत सारे टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है और समय भी कुछ ठीक ठिकाने आ रही है। तो मैं आचार्य चरण जो श्री वैष्णव तोषणीकार हैं, उनके चरणों में आकर के मैं कुछ कहना चाहता था। एक दो वाक्य तो बोल ही दूं कम से कम। असुरतम च नूतनयसी इति किम वक्तव्यम। देखिए, असुरतम च नूतनयसी, कुछ लोग होते हैं जो नया होता है, जिसको सुना नहीं गया, तो वह उनके लिए नया है, ये बात समझ में तो आती है। लेकिन यतो मुहुर्मुहुः श्रुतमपि, आपने तो बार बार सुने हुए विषय को भी नूतन बना देते हैं। और इसलिए एतत् उचितमेव, आपके जैसे रसिक सम्राट के लिए, रसिक शिरोमणि के लिए ये सर्वथा उपयुक्त ही है। और ऐसा कह के वो अच्युत पद, अच्युत कथा की बात कहते हैं, अच्युत वार्ता की बात करते हैं। तो अच्युत शब्द के अर्थ का प्रकाशन करते हुए कहते हैं कि अच्युत कौन होते हैं। अच्युत शब्द का क्या तात्पर्य है? अच्युत की वार्ता, तो वार्ता किसकी? अच्युत की। तो जो कभी भी किसी प्रकार से भी, कहीं से भी जो रस से नहीं गिरता है, उसको अच्युत कहते हैं। और ऐसे अच्युत की यह वार्ता है। और इसलिए तादृशत्वम अभिप्रेतम, उसमें ऐसा अभिप्राय बताया। अतएव साधु यथा स्यात्, बहुत अच्छी तरह से जिस रूप में हो वैसा प्रतिक्षण नव्यवत अनुभव करते हैं। स्वाद वैशिष्ट के कारण अपूर्ववत वही कथा हो जाती है। तदेक, तो यहाँ इस लंपट्यांश में ही दृष्टांत देते हैं। समय हो गया है तो विशेष कुछ न कहते हुए गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इस श्लोक की व्याख्या तो बहुत ही सुंदर है, जिसे मैं अनुगुण रूप से और सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया। देखते हैं ठाकुर जी महाराज क्या चाहते हैं, कैसे होगा आगे। गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, श्लोक का उच्चारण करके उपरत होता हूँ। और श्लोक है, सतामयम सारभृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणम नव्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया बिठानामिव साधु वार्ता। और संजात सकल त्रुटियों के लिए गुरुजनों से, महापुरुषों से, कथा रसिकों से क्षमा याचना करता हुआ भगवान नाम संकीर्तन करके पूर्ण कर रहा हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम